एक बार एक साधु महात्मा थे, अपने सेवक के साथ, अपने एक साथी के साथ, अपने एक जूनियर के साथ देश भ्रमण पे निकले। रात हो गई तो उन्होंने एक गांव में देखा कि यार रात हो गई है, तो अभी रात में यात्रा करना सही नहीं रहेगा, चलो इसी गांव में ठहर जाते हैं। वो उस गांव में पहुंचे और एक व्यक्ति के यहां जाकर उन्होंने बोला कि भैया हम लोग घूमने के लिए निकले थे, देश भ्रमण पे निकले थे, रात्रि हो गई तो हमें रात्रि रुकने का केवल प्रबंध कर दीजिए, कल सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। वो व्यक्ति तैयार हो गया कि ठीक है, अरे हमारे यहाँ महात्मा जी आए, आइए आइए, और बैठा लिया उनको, और कि ठीक है हम आपको रात्रि का व्यवस्था कर देते हैं। रात्रि में भोजन किए, आराम से जब सोने जाने लगे तो महात्मा जी की नजर पड़ती है खेत पे, मतलब उसके घर के बाहर। तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर पूरी की पूरी जमीन एकदम खाली पड़ी है, खाली पड़ी है, सैकड़ों बीघे जमीन ऐसी खाली पड़ी है। तो महात्मा जी ने उस व्यक्ति से पूछा, ये सारी जमीनें जिस पर कोई फसल नहीं है, ये जमीनें किसकी है? उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी मेरी है ये सारी जमीनें, ये सारी की सारी जमीनें मेरी है, पुश्तैनी जमीनें हैं। तो बोले तुम इस पे खेती क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो खेती तुम इस पे? तो महात्मा जी ने जब इसे पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मा जी देखिए, मेरे परिवार में मैं हूं, मेरी बीबी है और मेरे 2 बच्चे हैं, हम 4 लोग हैं, हमारे पास 2 भैंसियां भी है। हम क्या करते हैं कि जो भैंसिया हमारा दूध देती है, हम उस दूध को बेचते हैं, आधा दूध, और बेचने से जो पैसे आते हैं उससे हमारा घर आराम से चल रहा है। तो जिंदगी बड़ी सुकून में बीत रही है, बहुत ही सुकून में हमारी जिंदगी बीत रही है। दूध बेच के हम आराम से बाकी राशन वाशन भी ला लेते, सब कुछ अच्छे से ला लेते, तो हमारी जिंदगी बहुत सुकून में बीत रही। तो हमें नहीं लगता कि हमें और माथा पच्ची सर खपाने की जरूरत है, जाके यहाँ पे खेतों में खेती करके प्राण देने की जरूरत है। इस बात से बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि कैसा व्यक्ति है यार, लोगों के पास खेत नहीं है खेती करने को, और इसके पास खेत है तो कहता है मैं खेती नहीं करूंगा। सारे लोग खा पी के आराम से सोने चले गए, महात्मा जी भी सोने चले गए, उनका शिष्य भी सोने चले गए। अर्ली मॉर्निंग महात्मा जी उठे, अपने शिष्य को जगाया और दोनों लोग बस निकलने लगे। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि उन्होंने उस व्यक्ति की उन दोनों भैंसियों पे महात्मा जी की नजर पहुंची। महात्मा जी इस बात को देखकर उन्होंने अपने शिष्य कहा, शिष्य एक काम करो। बोले क्या? बोले जाके उसकी दोनों भैंसियों को खोल दो। शिष्य उस महात्मा जी की तरफ ऐसे देखता रहा, महात्मा जी क्या कह रहे हैं आप? बोले जाओ उसकी दोनों भैंसियों को खोल दो ताकि वो भाग जाएं। महात्मा जी बोले ये क्या है महात्मा जी, उसने तो हमें शरण दी है, हमें रात्रि रुकने का प्रबंध किया, और आप उसी को संकट में डालने जा रहे हैं। महात्मा जी ने कहा देखो कुछ सवाल जवाब ना करो, जाओ उसकी भैंसियां खोल दो। वो शिष्य गया, भैंसियों को खोल दिया और भैंसी दोनों भाग गई। महात्मा जी दोनों अपना चले गए। उसके बाद वो शिष्य उस समय सारी रास्ता यही सोचता रहा कि यार कैसा महात्मा है, मैं इसको भगवान मानता हूं और ये जो है भैंसिया खुला दिया, और उसके बच्चे कैसे जिएंगे, उसके घर का रोजी रोटी, उसका घर का गुजर बसर कैसे होगा? शिष्य आश्चर्यचकित में था। 5 साल 7 साल बाद फिर से इन दोनों को उसी रास्ते से गुजरना पड़ा। जब ये उस रास्ते से गए तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने सोचा कि चलो रात्रि हो गई है, फिर से रुक जाते हैं, और ये फिर से उसी जगह पे गए जहां पे ये रुके हुए थे। पिछली बार जब ये उस जगह पे आए थे तो उस जगह पे झोपड़ी थी, इस बार जब उस जगह पे आए तो उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा सा आलीशान सा घर बना हुआ था। इस बात को देखकर शिष्य एकदम हैरान, अरे महात्मा जी ये क्या हो गया? तो वो उस व्यक्ति के पास जाते, कहते भैया यहाँ पे कोई झोपड़ी थी ना, हम कुछ साल पहले आए थे तो यहाँ पे रुके थे। तो बोले भैया वो झोपड़ी मेरी ही थी। बोले झोपड़ी आपकी थी तो ये? बोले अरे बस चमत्कार है, ईश्वर की देन है। बोले कैसे? तो उस व्यक्ति ने बताया, बोले आज से 5-7 साल पहले किसी व्यक्ति ने मेरे दोनों भैंसों को खोल दिया था, मेरी दोनों भैंसें भाग गई। अब मेरे पास गुजर बसर करने का कोई जरिया नहीं था। मैं अपने बच्चों को देख रहा था, वो कैसे भूखे पेट बिलक रहे थे। मैं अपनी बीवी को देख रहा था, कैसे वो मेरी तरफ एक नजर से देख रही थी कि कुछ खाने को ये लेकर आएंगे कहीं से, लेकिन मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। फिर मैंने उधार लेकर अपनी इन जमीनों में खेती करना शुरू किया। ये 100 बीघे की जो खेती आपको लहलहाती हुई देख रही है, ये सब मैंने अपने से किया है, और 7 साल के अंदर इसी खेती का नजरिया है कि आज मेरे पास पैसा है, घर है और सब कुछ है, आलीशान जिंदगी है। तो कहने का मतलब है कि जब कभी भी कोई भी इंसान एक आरामदायक जिंदगी पा लेता है ना, कहते हैं गुड लाइफ इज एक्चुअली द एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। अगर आप एक अच्छा जीवन जी रहे हैं ना, तो आप कभी भी महान जीवन नहीं जी सकते। आप अपनी जिंदगी में इस बात को हमेशा सोचिएगा कि क्या आपने अपनी जिंदगी में कोई भैंस तो नहीं बांध रखी है। अगर बांध रखी है तो उस भैंस को आज ही खोल दीजिए, ताकि आपकी मजबूरी बन जाए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की, प्यारे बच्चों।